व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो हम कंटिन्यू करने वाले हैं द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। फर्स्ट व्हेन पार्टनर्स विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट विद डिफरेंट अमाउंट एंड व्हेन पार्टनर्स ड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली थ्रू आउट द ईयर आज हमने सीखना है। हमने आपको सिखा दिया है ऑन डिफरेंट डेट विद डिफरेंट अमाउंट। तो जब डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट अगर पार्टनर्स विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट हमने आपको दो तरीके से सिखाया था, एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। तो चलो आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीखते हैं व्हेन ड्रॉइंग मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, कि अगर एक पार्टनर्स प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ पैसा निकाल रहे हैं तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, वहां से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, एक्स अ पार्टनर withdrawn rupees 5,000 in the beginning of every month. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum on 31st March 2020। देखो एक्स एक पार्टनर से है जिसने 5,000 रुपीज प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाला हुआ है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के रेट से, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कब करना है 31 मार्च 2020 को। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं कैलकुलेट करूंगा ये दोनों ही मेथड से कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक प्रोडक्ट मेथड भी एक सिंपल मेथड भी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड से अगर मैं चलूँ तो प्रत्येक मंथ इसने 5,000 रुपीज निकाला है, यानी 1 अप्रैल को भी निकाला इसने, 1 मई को निकाला, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। ये हो गया। प्रत्येक मंथ इसने कितना निकाला, 5,000 रुपीज निकाला। प्रत्येक मंथ इसने 5,000 रुपीज ही निकाला हुआ है। चलो ये प्रत्येक मंथ इसने 5,000 रुपीज निकाल लिया। अब उस पर अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो मैंने क्या बताया था प्रोडक्ट मेथड में, सबसे पहले तो आप मंथ्स निकालो, टाइम पीरियड निकालो। तो 1 अप्रैल को अगर इसने विड्रॉ करा और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये गैपिंग कितने मंथ का होता है, टोटल 12 मंथ्स। उसके बाद अब 1 मई से 31 मार्च जाओगे तो ये 11 मंथ्स। 1 जून से 31 मार्च 10 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स। 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ्स। 1 सितंबर टू 31 मार्च 7 मंथ्स, यहां से 7 मंथ्स हो जाएगा। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स। 1 नवंबर टू 31 मार्च 5 मंथ्स और 1 दिसंबर टू 31 मार्च 4 मंथ्स। 1 जनवरी टू 31 मार्च 3 मंथ्स। 1 फरवरी से 31 मार्च 2 मंथ्स और 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ। तो ये हमारा टोटल टाइम पीरियड होगा कि कौन सा ड्रॉइंग जो है वो कितने मंथ्स यूज करा गया। क्लियर। अब उसके बाद अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूं। तो 5,000 इंटू 12 60,000, 5,000 इंटू 11 55,000, 50,000, 5,000 into 9 45,000, 5,000 into 8 40,000, 5,000 into 7 35,000, 5,000 into 6 30,000, 5,000 into 5 25,000, 5,000 into 4 20,000, 5,000 into 3 ये आ जाएगा 15,000, 5,000 into 2 10,000 और 5,000 into 1 5,000। अब क्या करोगे, आप इनका टोटल कर दोगे तो टोटल देखो इसका कितना आ रहा है, 165 210 240 250
285, 315, 340, 360, 360, 370, 380, 390, टोटल जो इसका आ रहा है ये 390 आ रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मुझे कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 390 इनटू रेट बाई 100, तो रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब मैं अगर इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट करूं तो जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1950 रुपए। तो इस तरीके से मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से। बट अगर मैं इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये तो काफी लेंदी हो गया, तो सर इसका सिंपल मेथड कैसे लगेगा। अब मैं बताता हूं इसका सिंपल मेथड। देखो जब इसका सिंपल मेथड हो रहा तो ये आपको कुछ भी नहीं करना, ये आप यहां से हटा दो, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। अब आप क्या करोगे सिंपल मेथड से, सबसे पहले अगर आप प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहे हो, इसमें तीन चीजें होती हैं कि या तो आप प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकालोगे, ये तीन चीजें हैं, या तो प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकालोगे, या प्रत्येक मंथ के मिडिल में निकालोगे, या फिर प्रत्येक मंथ के एंडिंग में निकालोगे, ये तीन चीजें होती हैं। अभी हमने विड्रॉ क्या करा है, विड्रॉ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करा है। तो आप क्या करोगे, ये 1 अप्रैल से कितना टोटल 12 मंथ्स आया था, और लास्ट 31 मार्च को हमने विड्रॉ करा तो 1 मंथ आया। अब आप ये 12 मंथ्स और 1 मंथ्स दोनों को ऐड कर दो, यानी सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला, तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आप एवरेज पीरियड यहां से निकालो 6.5 मंथ्स। यानी जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे टाइम पीरियड चलता है, अगर मैं सिंपल मेथड्स को अप्लाई करूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड चलता है। टाइम पीरियड क्या चलता है कि 6.5 मंथ्स का अगर आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो 6.5/12, मिडिल में निकाल रहे हो तो 6/12, और एंडिंग में निकाल रहे हो तो ये 5.5/12 होता है। ये टाइम पीरियड चलता है, और इतने टाइम पीरियड के लिए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अब देखो अगर बिगिनिंग में हमने निकाला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा सबसे पहले तो आप टोटल ड्रॉइंग यहाँ पे लोगे, तो टोटल ड्रॉइंग क्या होगा, 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ इसने 5000 का विड्रॉ करा है, तो 5000 इंटू 12, यानी टोटल जो मेरे ड्रॉइंग हो गई वो 60,000 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो अपन इंटू 6/100, और प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग में टाइम पीरियड क्या है 6.5/12। अब मैं अगर यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो जो मेरा इंटरेस्ट आने वाला है वो इंटरेस्ट क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 1950। यहां से भी इंटरेस्ट मेरा क्या निकल के आया 1950 आया। तो आप प्रोडक्ट मेथड्स अप्लाई करो या फिर सिंपल मेथड अप्लाई करो, जो इंटरेस्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आने वाला है। तो ये तो गया प्रत्येक मंथ से अगर बिगिनिंग में इसने निकाला। अगर इसने प्रत्येक मंथ के एंड में निकाला होता तब इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेट करता, देखो प्रत्येक मंथ के एंड में अगर इसने निकाला हुआ होता तो ये मैं डेट चेंज कर रहा हूं, ये डेट मैं चेंज कर रहा हूं, 30 अप्रैल को इसने निकाला, फिर 31 मई को निकाला, 30 जून को निकाला, 31 जुलाई को निकाला, 31 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। अब ये क्या करा इसने, प्रत्येक मंथ के एंडिंग में निकाला हुआ है 5000 रुपए। तो जब प्रत्येक मंथ के एंडिंग में इसने निकाला तो मैं इसको फिलहाल इरेज करता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं यहां से अगर डेट निकालूं तो 30 अप्रैल को इसने फर्स्ट बार ड्रॉइंग करा, और मेरा एंडिंग क्या है 31 मार्च, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च, यहां पे मैं अप्रैल को काउंट नहीं करूंगा। तो जब 12 मंथ्स में अप्रैल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं तो मेरा अमाउंट मेरा मंथ्स क्या बचा 11 मंथ्स। उसके बाद 31 मई से 31 मार्च 10 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये 0 हो जाएगा। अब मुझे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये जो एंडिंग में वो 5.5/12 आया जो टाइम पीरियड, ये कहां से आया, तो देखो सबसे फर्स्ट वाला मंथ आप ले लो और सबसे लास्ट वाला मंथ ले लो, ये दोनों को आप ऐड करो, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आ जाएगा 5.5 मंथ। तो जो मेरा टाइम पीरियड आया ये 5.5/12 कहां से आया, यहां से आ गया। अब मुझे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो मेरी टोटल ड्रॉइंग है वो क्या है 60,000, क्योंकि 5,000 पर मंथ इसने निकाला है, तो 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 इसने निकाला।
इनटू रेट बाई 100, जो मेरा रेट है वो कितना है 6% पर एनम, तो 6/100 इनटू जो टाइम पीरियड है वो कितना है 5.5 अपॉन 12। अब मैं अगर यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या कैलकुलेट होने वाला है 1650 यानी 1650 रुपीज। तो ये हो गया, अगर प्रत्येक मंथ के एंड में इसने निकाला है तो जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा वो 1650 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा मिडिल ऑफ द ईयर, तो मिडिल ऑफ द ईयर में जो टाइम पीरियड है वो कितना है 6/12। अब ये 6/12 कहां से आया इसको भी समझ लो। देखो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं। अब इसने जो निकाला वो 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। प्रत्येक मंथ के मिडिल में इसने निकाला, तो प्रत्येक मंथ के मिडिल में भी कितना निकाला 5000 निकाला इसने। अब यहाँ पे 15 अप्रैल से 31 मार्च में अगर काउंट करूं तो ये 11.5 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि 15 अप्रैल अप्रैल का आधा ही मुझे लेना है और बाकी 11 मंथ्स, तो 11.5 मंथ्स। उसी तरह से फिर ये हो जाएगा 10.5 मंथ्स, फिर ये 9.5 मंथ्स, फिर 8.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और ये हो जाएगा 0.5। अब क्या करना है, ये बिगिनिंग वाला डेट और सबसे एंडिंग वाला, ये जो दोनों है मंथ 11.5 मंथ्स और 0.5 मंथ्स, इन दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये 6 मंथ्स आ जाएगा। तो जो मेरा टाइम पीरियड होगा मिडिल ऑफ द मंथ में वो क्या आएगा 6/12। अब अगर मैं इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला तो वही रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। अब 5000 इसने पर मंथ निकाला है तो 5000 इंटू 12 यानी 60,000 इनटू रेट, तो रेट हमारा क्या है 6%, 6/100 और जो मेरा टाइम पीरियड है वो क्या है 6/12। तो अगर मैं यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या कैलकुलेट होने वाला है 1800 रुपीज मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है। ये 1800 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर इवनली थ्रू आउट द ईयर आप ड्रॉइंग कर रहे हो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, इसमें मेन टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड पे फोकस करना है कि अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहे हो तो 6.5/12, अगर आप मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहे हो तो 6/12 और एंडिंग ऑफ द मंथ निकाल रहे हो तो 5.5/12, यानी टाइम पीरियड ये आपका गिवन हो गया। तो ये तो हो गया मंथली ड्रॉइंग। अब उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आता है ये आता है क्वार्टरली ड्रॉइंग। क्वार्टरली ड्रॉइंग में क्या होता है कि आप पर 3 मंथ्स में ड्रॉइंग कर रहे हो। देखो अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब क्वार्टर होता है ना, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, यानी 3-3 महीने में मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे ईयर को। तो एक क्वार्टर हमारा अप्रैल से जून आएगा, दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर आएगा, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर आएगा और फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च आ जाएगा। ये 4 क्वार्टर में हमने डिवाइड कर दिया पूरा का पूरा ईयर को। अब यहाँ पे भी वही 3 आएगा कि अगर आप क्वार्टरली ड्रॉइंग करते हो तो इसमें भी 3 केसेस होंगे कि आप बिगनिंग में निकाल रहे हो, आप मिडिल में निकाल रहे हो या फिर आप एंडिंग में निकाल रहे हो। इसमें भी बेसिकली 3 चीजें आती हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग। तो अगर आप प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो देखो क्वार्टर जो है वो 4 होता है, तो साल में हमने 4 बार ही ड्रॉइंग करना है पूरे एक साल में, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। अब प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल को निकाल ले, फिर 1 जुलाई को आपने निकाला, फिर 1 अक्टूबर को निकाला और 1 जनवरी को निकाला। ये हमने 4 बार विड्रॉ करा। अब उसके बाद अगर 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ करा हुआ है तो 1 अप्रैल को ना विड्रॉ करा और 31 मार्च तक मुझे जाना है, तो जो गैपिंग हुआ वो मेरा कितने महीने का होगा 12 मंथ्स का। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स का और 1 जनवरी से 31 मार्च ये 3 मंथ्स का हो गया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे
कि बेसिकली फर्स्ट वाला जो मंथ है और लास्ट वाला जो मंथ है इन दोनों का आप टोटल कर दो, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5। तो बिगिनिंग में जो टाइम पीरियड चलता है वो क्या चलता है 7.5/12। अब अगर मुझे अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करा है इसने सपोज कि 10,000 रुपीज का, यहाँ पे भी इसने 10,000 विड्रॉ करा, फिर यहाँ पे भी इसने 10,000 विड्रॉ करा और यहाँ पे भी 10,000 विड्रॉ करा, तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालना है वो आप फॉर्मूला भी सेम होगा। एक तो हमारा टोटल ड्रॉविंग, तो टोटल ड्रॉविंग कितना हो जाएगा 40,000, और रेट सपोज कि हमारा सेम है 6%, तो 6/100, और जो बिगिनिंग में हमने निकाला है तो जो टाइम पीरियड है वो कितना है 7.5/12, 7.5/12। तो यहां से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 1,500 रुपीज का, ये इंटरेस्ट आ गया 1,500 का। तो अगर प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में हमने विड्रॉ करा तो मेरा टाइम पीरियड होगा वो 7.5/12 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे भी टाइम पीरियड 7.5/12 ही यूज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं करता हूँ एंडिंग में। तो अगर आप एंडिंग में निकाल रहे हो यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसका एंडिंग क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग हो जाएगा 30 जून, सेकेंड क्वार्टर का जो एंडिंग होगा वो 30 सितंबर हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर का जो एंडिंग होगा वो 31 दिसंबर हो जाएगा, और फोर्थ क्वार्टर का एंडिंग 31 मार्च हो जाएगा। तो अब देखो ये जो हमारा ईयर है ये भी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब अगर 30 जून को इसने फर्स्ट बार विड्रॉ करा तो 30 जून से 31 मार्च ये 9 मंथ्स आ जाएगा, फिर 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ्स, 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 मंथ्स, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ। अब मैं क्या करता हूँ, बिगिनिंग वाला जो मंथ है और एंडिंग वाला जो मंथ है इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो बिगिनिंग वाला मंथ मेरा कितना है 9 और एंडिंग वाला मंथ 0, तो 9 + 0/2 यानी 4.5, ये 4.5 आ गया। तो जो मेरा मिडिल ऑफ टाइम सॉरी एंडिंग में जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 4.5/12। अगर आप प्रत्येक क्वार्टर के एंड में निकालते हो तो टाइम पीरियड क्या होगा 4.5/12। अब मैं अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करूं इन मिडिल ऑफ सॉरी इन एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मेरा जो ड्रॉविंग है वो तो 40,000 ही होगा, क्योंकि 10,000 ही इसने निकाला है प्रत्येक क्वार्टर के एंड में, तो 10,000 × 4, क्योंकि साल में इसने 4 बार निकाला, 10,000 × 4 40,000। रेट हमारा सेम है 6/100, और मुझे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसका टाइम पीरियड क्या है 4.5, तो 4.5/12। अब मैं अगर यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 900 रुपीज का। तो इस तरीके से इंटरेस्ट निकल गया इन द एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब उसके बाद अगर यहाँ पे मिडिल की मैं बात करूं कि प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में इसने पैसा निकाला, तो देखो प्रत्येक क्वार्टर का मिडिल क्या हो जाएगा, ये डेट चेंज हो जाएगा। मैं इस डेट को एज कर रहा हूं, ये डेट क्या हो जाएगा अप्रैल और जून, 3 मंथ्स का क्वार्टर है, तो मिडिल ऑफ क्वार्टर क्या आएगा 15 मई। सेकेंड क्वार्टर का मिडिल डेट क्या आएगा 15 अगस्त, थर्ड क्वार्टर का मिडिल डेट आ जाएगा 15 नवंबर, और फोर्थ क्वार्टर का मिडिल डेट आ जाएगा 15 फरवरी। अब उसके बाद आप यहां से चेक करोगे 15 मई से 31 मार्च तक मुझे जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे 31 मार्च को ही निकालना है। तो 15 मई से 31 मार्च जो गैपिंग होगा वो 10.5 मंथ्स का होगा, 10.5। 15 अगस्त से 31 मार्च का जो गैपिंग होगा वो कितने का हो जाएगा 3 3 6 और 1 7.5। उसके बाद जो गैपिंग होगा वो 3 यानी 4.5, और इसका गैपिंग हो जाएगा 1.5, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ये वाला और ये वाला इन दोनों को ऐड करता हूं, तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 प्लस 1.5 यानी 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स यहाँ पे हमारा मिडिल में। तो मिडिल में जो टाइम पीरियड चलता है वो 6/12 चलता है, ये हो गया हमारा। अब अगर प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में इसने विड्रॉ करा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल ड्रॉविंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। तो टोटल ड्रॉविंग तो मेरा 40,000 ही होने वाला है, क्योंकि 10,000 ही इसने निकाला है प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में, इनटू 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 6% है, और जो मेरा टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स का है, तो इनटू 6/12।
अब यहां से मैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो मेरा इंटरेस्ट जो आएगा वो 1200 का आएगा। तो इस तरीके से क्वार्टरली ड्रॉइंग मेथड में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टाइम पे क्या फोकस करना है कि अगर आपने प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला है तो टाइम पीरियड 7.5/12 होगा, प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में निकाला है तो 6/12 होगा, और प्रत्येक क्वार्टर के एंड में निकाला है तो 4.5/12 हो जाएगा। तो ये दो मेथड्स है, एक मंथली ड्रॉइंग और एक क्वार्टरली ड्रॉइंग। दोनों ही में आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा ये मैंने आपको सिखा दिया। आई होप कि आपका ये पॉइंट्स क्लियर भी होगा। मेन फोकस करना इस पे, सबसे पहले तो अगर आपने मंथली विड्रॉ करा है तो बिगिनिंग में विड्रॉ करा है 6.5/12, मिडिल में विड्रॉ करा है 6/12 और एंडिंग में विड्रॉ करा है तो 5/12। अब ये 6.5, 6 और 5.5 कहां से आया ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर क्वार्टरली ड्रॉइंग आपने करा है तो बिगिनिंग में विड्रॉ करा है 7.5/12, मिडिल में विड्रॉ करा है 6/12 और एंडिंग में विड्रॉ करा है तो 4.5/12। अब आप बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, इजी सॉल्व हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई करा जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कैलकुलेशन हमने सीख लिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीखा, सैलरीज, कमीशन और बोनस का कैलकुलेशन सीखा, रिजर्व का कैलकुलेशन सीखा, फाइनली हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कैलकुलेशन सीख लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि मैं करूंगा कल के वीडियो में। थैंक यू।